ये दोनों बार्किंग डियर एकदम नीचे आए हुए हैं। ये देखिए, और पीकॉक भी यहीं पे है। ये बगल में पीकॉक दिख रहा है। एक पार्किंग डियर है, ये है, एक ऊपर गया है। वो ऊपर दिख रहा है एक दूसरा। ये पीकॉक अकेले ही डांस किया रहता है रोज। तो ऐसे होती है दोस्तों सुबह जंगली रिजॉर्ट में। ऊपर ही बार्किंग डियर, पीकॉक, यहाँ तरह तरह की बर्ड्स की आवाज़ें। और दोस्तों जंगल में कई जगह आग लगी है। ये दूर लगी है, ये जो एकदम पीछे लगी है, इससे हवा से इधर आ सकती है आगे। पानी वानी भर लिया है हमने। ये देखिए, जहाँ केज कैंपिंग की थी वो वहाँ तक आग आ चुकी है। मतलब वो अभी नहीं जल रहा है, लेकिन उसके पास में धुआं दिख रहा है। वैसे धुआं इस तरफ जा रहा है। अब दोस्तों आग इधर से आके तो बुझ गई, हल्का हल्का काला काला दिख रहा है, लेकिन इधर से आ गई है पास में, और वो धुआं उठ रहा है ऊपर। वो देखिए, ये धुआं उठ रहा है। अभी इसी आग पर निगाह रखे हुए हैं। आज मेरा एक ट्रैकिंग का इरादा था, वो कैंसिल कर दिया था। ये देखिए एकदम, ये जो यहाँ तक आग आ गई। ये पानी डाल रहा है बोरी। ये देखिए, ये एकदम पास में आग जल रही है। ये मचान रखा है और ये पानी डाल रहा है। ये देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जंगल की आग जो होती है ना 2-3 इंच ही चलती है। तो आप देख रहे हो ये 2-3 इंच ही है। ये देखिए, और जैसे बांस के झुरमुटे से इनको नहीं जलाएगी है, एक आध कोई जल जाए अलग बात है। अब ये सारे सूखे पत्ते कर रहे हैं। उस साइड से तो बुझ गई है। एक आग उधर भी लगी है उस साइड। यहाँ पूरे में पानी डाल दे रहे हैं ताकि आग रुक जाए। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि इसमें आग से जो कीड़े मकोड़े होते हैं ज़मीन के मर जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप देखिए, अभी आपके सामने आग थी, अब चली गई यहाँ से, इस जगह से हट चुकी है। ये देखिए ऊपर, ऊपरी परत के पत्ते जलाती है, और कीड़े अगर नीचे हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन अगर सांप अपने बिल के अंदर है ना, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये आग की वजह से जंगली मुर्गा भाग के आया है। ये वैसे यहीं रहता है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था प्लम, ये प्लम लगा हुआ है। और भी कई सारे लगे हुए हैं, ये देखिए। और नाशपातियाँ भी लग गई हैं, लेकिन अभी छोटी हैं, ये देखिए। इधर पीछे आग, ये देखिए। वो जंगली मुर्गा जो भाग के इधर गया है वो यहीं रहता है, तो वो सोच रहा है कि मेरे घर में ये क्या हो गया। हालांकि बस ये शाम तक ही ठीक हो जाएगा सब। लेकिन मुझे टेंशन ये है कि आग के चलते बहुत सरकने की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं नाग देवता ना आ जाए भागते हुए इधर कोई। मैंने अपना ट्राइपॉड भी यहाँ रखा है, अभी इसको उठाना ध्यान रखूँगा। यहाँ पानी डाल तो दिया है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा खड़े होके। पीछे तरफ भी वहाँ देख रहे हैं, ऊपर वहाँ जल रही है आग, वो देखिए। ये देखिए, यहाँ से दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा पूरा काला है। आगे जंगल में लेके चलता हूँ आपको मैं। और ये रास्ता लेपर्ड का ही रास्ता है। लेपर्ड जब आता है ना, इसी रास्ते से आता है। ये देखिए, पट्ट पट्ट लकड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। इसमें स्लिप करने का बड़ा डर होता है। ये जो पत्ते हैं ना, वो देखो नीचे है, खाई है। इन पत्तों में डर ये भी होता है कि कहीं सांप ना हो, क्योंकि मैं आहट करके चल रहा हूँ। इसलिए जंगल जब भी जाएं दोस्तों, आपके जूते होने चाहिए पैर में, और पैंट पूरा होना चाहिए नीचे तक। शॉर्ट्स पहन के जाने कभी गलती ना करें। ये देखिए, आग यहाँ पे भी है। अब ये देखिए, यहाँ काफ़ी नज़दीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सावधान, यहाँ तक आग आके जा चुकी है। ये देखिए, ये पत्ते जले हुए हैं, अभी भी धुआं उठ रहा है। और ये देखिए, अभी भी लकड़ियाँ जल रही हैं, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही जल रही है। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए आग जलाती है कि ऊपर ऊपर का सरफेस जल जाता है बस। आप ये देखिए, लेंटाना, लेंटाना को कुछ नहीं हुआ, आग इसके बीच से निकल के गई। पत्ते कुछ झुलस गए, लेकिन पत्ते नए आ जाएंगे, जड़ें नहीं। आप पूरी देखिए, जहाँ तक भी लेंटाना है आग के बीच, ये देखिए आग के बीच में जड़ है, कुछ नहीं हुआ। तो अगर तो कोई सूखी लकड़ी पड़ी है वो जल जाएगी। इवन यहाँ तो वो भी नहीं जली। ये देखिए, सूखी लकड़ी थी टूटी हुई, वो भी नहीं जली।
तो ये सूखे पत्ते सारे जल जाएंगे, लेकिन वॉच रखना पड़ेगा, आज पूरी रात अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हवा चली, वो जो हवा चली ना ये आग को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है। आप वो देखिए, आपको वहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरी दोपहर में मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पूरी आग थी। ये देखिए ये काला काला दिख रहा है, यहाँ से आग जा चुकी है, सुबह ही गई है। अब इसकी लपटें मेरे पास तक आ रही हैं। ये देखिए ये वाली आग कुछ ज़्यादा भयंकर है, लेकिन जो पेड़ का तना इसके बीच में है उसको कुछ होगा नहीं। ये देखिए यहाँ वाली आग, तो मेरे दो तरफ से आग है, ऊपर ये पूरा जल चुका है। तो ये सूखे पत्ते यहीं तक हैं, यहीं जल जाएगा। वॉच रखे हुए हैं, देखिए पीछे का सारा ख़त्म हो चुका है, ये भी पूरा ख़त्म हो गया है, थोड़ी सी यहाँ बची है, ऊपर की पूरी आग ख़त्म हो चुकी है। जितनी है बस वो यही है, अभी 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। जितने सूखे पत्ते हैं ना सबको मैं गीला कर दे रहा हूँ। वैसे यहाँ तक आएगी नहीं, लेकिन वहाँ तक तो चल ही रही है ना, वहाँ तक ये पाइप नहीं जाएगा। पूरी बुझा दी पानी से ये वाले एरिया की। मैं पूरा गीला हो गया, मज़ा भी आ रहा था पानी अंगूठे से दबा दबा के दूर दूर तक करने के लिए। अभी पाइप भी मैंने वहीं डाल दिया है, ये देखिए यहाँ की सब बुझा दी। ये काला पाइप मैंने वहीं छोड़ा हुआ है, कहीं पानी गिरने दो इसको, थोड़ी सी बस वहाँ है, वहाँ भूरी बुझा रहा है। ये पूरी बुझ गई जितनी थी। तो दोस्तों आग बुझा दी है, लेकिन आग के सिर्फ नुकसान नहीं होते, फ़ायदे बहुत होते हैं। फ़ायदे जिस काम के लिए फॉरेस्ट वाले फरवरी में आग लगाते हैं ना, कि पुरानी घास जल जाएगी तो नीचे से नई घास निकलेगी, तो वो भी है कि ये जो पत्ते पड़े थे, डेड लीव्स थी, उसकी वजह से ज़मीन पे धूप नहीं जा पाती, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता, तो फॉरेस्ट फायर से ये फ़ायदा है। दूसरा, जो लकड़ी पड़ी होती हैं, आपको पता सब कार्बन ही होता है, तो जब राख बन जाती है ना, तो उस लकड़ी के न्यूट्रिएंट्स ज़मीन पे आ जाते हैं, तो ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। दूसरी, खरपतवार ख़त्म हो जाती है, खरपतवार दोबारा उग सकती है, लेकिन जो एक जाल, वीड का जाल फैल गया होता है, वो ख़त्म हो जाता है। लैंटाना तो ख़त्म नहीं हुई, आपने देखा, मैंने दिखाया है कि लैंटाना तो एज इट इज़ है, क्योंकि वो पूरा पौधा बन चुका है, अच्छा खासा पेड़ आग बुझा रहा था ना, तो मुँह बहुत सूख रहा है, तो बन गया। लेकिन जो छोटे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, कुछ बीज हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि हाथी के पेट में, भालू के पेट में जाते हैं तो वो उगते हैं, अगर वो पेट में नहीं जाएंगे तो उनका जो शेल नहीं टूटेगा तो वो नहीं उगेंगे। ऐसे कुछ का शेल आग तोड़ देती है, जो हार्ड होता है, तो फिर वो जर्मिनेट होते हैं। और क्या है, मैं फ़ायदे गिना रहा हूँ, नुकसान नहीं गिना रहा। नुकसान तो बहुत है, नुकसान है। अभी आपने देखा जंगली मुर्गा भाग के चला गया, इस आग में एक भी जानवर नहीं मरा होगा। आज सुबह ही मैंने वहाँ बार्किंग डियर का वीडियो बनाया था, मोर भी था, और दोपहर में वहाँ आग आ गई थी, और अब आग नहीं है, एकदम जंगल वैसा के वैसा है। आप मेरी दोपहर वाली फुटेज देखोगे तो वहाँ आग थी पूरी, एंड जहाँ तक ये हमें दिख रहा है यहाँ पूरे में आग से जल चुका है आज दोपहर में। तो बार्किंग डियर भाग गया होगा, लेकिन वो फिर आ जाएगा कल। तो इस आग में एक
गिरगिट भी नहीं मरा होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है, दूर से ही आइडिया लग जाता है तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते। मुर्गा मेरे सामने भाग के यहाँ गया था और यहाँ से नीचे को भाग गया था। तो लेकिन यही बड़े लेवल पे हो तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर तो जानवर मरते ही हैं। लेकिन ये जो छोटी आग होती है, ये एक तरह से, जिस तरह से फॉरेस्ट वाले जंगल में आग लगाते हैं ना, आप समझ लो कि ये भगवान भी लगाते हैं जंगल को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। तो यही फ़ायदे थे, वह फ़ायदे सोच रहा हूँ अभी, और क्या फ़ायदे हैं। चलिए अब चलता हूँ, फिर रूम भी चलता हूँ। अब आज मैं कपड़े शपड़े तो मैंने पूरे ट्रैकिंग वाले पहन लिए थे लेकिन देखा तो आग आ गई, तो फिर पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया। तो यही ट्रैकिंग यहीं हो गई पूरे पहाड़ में, यहाँ से वहाँ मोचान के ऊपर अभी पाइप लेके जहाँ वो आगे वहाँ तक गया था, वहाँ तक गया था। और ये भारी भरकम पाइप है ना, ये ऐसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो खींचो तो, और आदत है नहीं, तो इसी में लग रहा है कि ट्रैकिंग कर ली बहुत सारी। अब देखिए पूरी आग बुझ चुकी है यहाँ पे, इधर वहाँ अभी भी जल रही है, वो धुआं उठ रहा है, ऐसा जा रही है। वहाँ आग दिख भी रही है, अगर आप देखोगे ना, ये देखिए आग साफ नज़र आ रही है, यहाँ से निकल चुकी है। ये काला काला दिख रहा है अगर आप देखोगे, ये देखिए काला काला दिख रहा है यहाँ पे, और ये तो यहाँ पे नीचे तक आ गई थी। ये देखिए ऊपर ये पूरा जंगल जल चुका है। और अभी दिन में आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने आग बुझाई पानी डाल डाल के, तो ये देखिए ये काला काला दिख रहा है। यहाँ पे उस वक्त जो जलता हुआ मैंने आपको दिखाया था वो ये था। तो गर्मियों में होता है, बांस के रगड़ खाने से या कैसे भी आग लग जाती है। वहाँ है लेकिन अभी निकल जाएगी। और वहाँ भी कोई टेंशन की बात नहीं, लोगों के खेत हैं, घर हैं, सब वॉच रखते हैं। आज पिकॉक नहीं है, वरना इस टाइम पिकॉक यहाँ बैठा होता, बोल रहा होता। सुबह था लेकिन एक भी पिकॉक नहीं बोल रहा यहाँ से, क्योंकि इस जंगल में पूरी आग लगी हुई थी। तो सारे बार्किंग डियर और सारे वो साइड में हो गए होंगे, कल तक वापस आ जाएंगे। रोज़ कितनी बर्ड्स की आवाज़ आती थी यहाँ पे, आज आग की वजह से एकदम शांति हो गई, सारे छोड़ के चले गए। अभी एक बर्ड उड़ती हुई गई है वहाँ पे, यानी वापसी हो रही है उनकी। लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेगा ना एक दिन तक, अगले दिन ही आएंगे, वो भी तब जब सामने वहाँ पे आग जल रही हो। इस टाइम तो कितनी सारी चिड़िया चाय 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 कर रही होती थी। अभी मैंने बोला कि चिड़ियों की चहचहाट नहीं आ रही है और बर्ड्स आ गई, उन्हें भी आइडिया लग गया कि अब यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, खतरा वहाँ जा चुका है। वो देखिए चैं 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 कर रही है और दिख भी रही है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, बर्ड है कि गिलहरी है पता नहीं क्या है। सारी बर्ड जिनके घोंसले थे वो वापस आ रही हैं। ये लाइफ होती है, होता है, चलता है, दुनिया है। यानी कि आपके ऊपर भी जब ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तो इन बर्ड से सीखिए कि देखिए पूरी आग से जल गया था जंगल, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वापस आ गए। पिकॉक अभी नहीं आया है, लेकिन कल सुबह देखना आपको मिलेगा, पिकॉक भी मिलेगा यहाँ पे, बार्किंग डियर भी मिलेंगे। पिकॉक तो आ गया, अब 2 बार्किंग डियर भी वापस आ जाए। बर्ड्स तो आ चुकी हैं, सारी उड़ती दिख रही है। अभी जंगली मुर्गा यहाँ से जा रहा था। हालांकि अभी आग जल रही है, ये जंगली मुर्गा बोला यहीं से।
सब वापस आके अपनी अपनी टेरिटरी चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि इनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। जो कीट पतंगे ये खाते हैं वो ज़मीन के बिल में घुस जाते हैं तो आग से जलते नहीं हैं। वो ज़मीन के गड्ढों में ही होंगे। सांप बिच्छू भी जो ज़मीन के अंदर होंगे वो सब सुरक्षित हैं। आग ऊपर ऊपर से निकल जाती है। इस साइड आग नहीं थी लेकिन वहाँ थी। आज मेरा प्लान था कि मैं ट्रैक पे जाऊँगा भूरी के साथ, क्योंकि कल गेस्ट हैं तो फिर भूरी काम में लगा रहेगा तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगा, पूरा स्टाफ काम में रहेगा। तो ये आग आ गई। जैसे ही मैं निकला तो पता चला कि आग एकदम पास में आ गई है, तो फिर सारे लोग ही लग गए उसमें, क्योंकि ये ज़रूरी भी था। अभी भी आप देखिए वहाँ से दूर से धुआं उठ रहा है। मणिकूट पर्वत से तो बार्किंग डियर कॉल भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ के टाइगर या लेपर्ड ने बोल दिया भैया हमारी छुट्टी नहीं है, हमारे यहाँ आग नहीं लगी है, इधर लगी है, हम तो काम करेंगे। क्योंकि यहाँ तो आज लेपर्ड भी नहीं होगा। हालांकि यहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा, वहाँ आग नहीं थी। पीकॉक आ गया, ये आ गया। पूरे जंगल की लाइफ वापस आ चुकी है। बस वो दो बार्किंग डियर में जो दिख जाएं, सारी बर्ड्स बोलने लगी, जंगली मुर्गे बोलने लगे। ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि ऑल इज वेल। शायद उस बार्किंग डियर को ही बता रहे होंगे भाई आजा वापस, क्या पता वो वहाँ चला गया हो। और वहाँ तो टाइगर और लेपर्ड वर्किंग है भाई आज। वो कहेगा भाई हमारे यहाँ आग लग गई थी, तो वो कहेंगे हमें इससे क्या मतलब, हम तो शिकार करेंगे। तो हो सकता है रात को ही लौट आए या सुबह आए वो। लेकिन वहाँ जो भी है बहुत ज़ोरदार कॉलिंग चल रही है, वहाँ शिकार चल रहा है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है। ये पैराकीट्स हैं सारे। तो जनरली इस पेड़ पे नहीं आते थे, उस पे आते थे, इसलिए लग रहा होगा मुझे। क्योंकि वैसे मुझे लगा कोई ऐसा तो नहीं कि सांप चढ़ा हो लेकिन दिख नहीं रहा है। और ये अगर सांप चढ़ा होता तो एक ही जगह पे कर रहे होते, ये पूरे में उड़ रहे हैं। पैराकीट थोड़े छोटे होते हैं, पैरट थोड़े बड़े होते हैं, होते एक जैसे ही हैं। मुझे याद आ गया अजयगढ़ में जब मेरे पिताजी एसडीएम थे तो वहाँ पे एक पीछे, वहाँ 3 बंगले बने थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसमें शाम के टाइम पे इतने सारे पैराकीट नहीं पैरट आते थे, और वो पूरे टाइम ऐसे चिल्लाया करते थे शाम को। हालांकि वो अच्छा लगता था क्योंकि तोते थे, वो बहुत कम से हज़ारों होते थे। पीपल के पेड़ में जगह बहुत होती है। तो ये पैराकीट भी नॉर्मल है इनकी कॉल। मुझे अब नॉर्मल इसलिए लग रही है क्योंकि इस पेड़ पे रोज़ आते नहीं। और अभी आप देखो ये सोलर लाइट जल गई है। पीकॉक बाकायदा अपना टहल रहा है, बोल रहा है। बार्किंग डियर कब आएंगे मुझे उसका इंतज़ार है। अभी अचानक से वहाँ से चिल्लाने की सी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कैमरा ऑन किया है। दूर पीकॉक की कॉल हो रही है।
अब नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगा आदमी चिल्ला रहे हैं, दूर से जो चिल्लाने की आवाज़ आती है वो आ रही थी। सुबह हो गई, थोड़ा सा देरी से निकला हूँ, उठ गया था, वीडियो एडिट कर रहा था। सूर्य देवता निकलने वाले वहाँ से। अच्छी खबर ये है कि धुआं नहीं उठ रहा है, यानी अब आग नहीं है। कल तो आपने देखा कि आग थी कितनी। कल रात को यहाँ पे बहुत सारे पैराकीट्स बैठे थे। यहाँ भी क्लियर है आसमान, वहाँ भी क्लियर है। पीकॉक जी तो कल शाम को ही आ गए थे। बार्किंग डियर आए कि नहीं आए, मुझे उनका इंतज़ार है। बार्किंग डियर अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा दिखते नहीं हैं, कभी कभी दिखते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा दूर निकल गए होंगे तो एक आध दिन में आएंगे। मुझे तो लगता है वो लेंटाना भी खाते हैं, लेकिन लेंटाना की वो पत्तियां भी, लेंटाना जली नहीं है, मैंने दिखाया था अपने वीडियो में, लेकिन उसके नीचे वाली पत्तियां झुलस गई हैं। वो पिकॉक तो देखिए डांस करने में बिजी, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ आग लगी थी कि यार, बस ये देखिए, ये देखो। पीकॉक जी को तो एक ही बात से मतलब है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये सामने वायर पे ड्रोंगो बर्ड बैठी है, ये देखिए। ये उड़ गई। ये दोस्तों जो ड्रोंगो बर्ड होती है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं काल कलाची या भुजंगा। रेजिडेंट बर्ड है, यानी माइग्रेटरी नहीं है। क्योंकि आप वो पहले देखते थे ना, रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई, कितने सारे दिखते थे यहाँ पे ना, अब दिखते ही नहीं है। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई ना, तो वो ऊंचाई पे चले गए। विंटर्स में आते थे, लेकिन ये ड्रोंगो आपको हमेशा मिल जाएगी। आम देखिए लग गए हैं। मेरा प्लान है दोस्तों ना, ये जो लैंड पड़ी है ऊपर, मैं इस बार बारिश में नींबू की खेती शुरू करवा दूँ यहाँ पे, कागजी नींबू। तो कटहल वगैरह के भी कुछ पेड़ और लगा दूंगा, लेकिन कटहल में तो टाइम लगेगा, नींबू जल्दी आ जाता है। तो नींबू उगाता हूँ। आम तो काफ़ी होता ही है, लेकिन नींबू को जनरली बर्ड्स वगैरह नहीं खाती ना। डियर उसके पत्ते खाते हैं, जंगली सुअर उसके पौधे खोद देते हैं, वो तो कुछ भी खोद देते हैं। तो एक स्टाफ रखना पड़ेगा उस काम के लिए, ऊपर ही जो भगाए उन सबको। ट्राई करके देखता हूँ। अभी ये विचार है, आप लोग को अगर आइडिया है नींबू के बारे में तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा नींबू लेना चाहिए कागजी नींबू में। आ गया अपना बार्किंग डियर, इस पेड़ के ऊपर है, कहीं दिखा है मुझे, बांस के झुरमुट के पीछे है, ये देखिए दिख रहा है। मुझे इसी का इंतज़ार था कि ये वापस आ जाए। दूसरा भी होगा जब ये है तो देखिए दोस्तों, जब आग आती है तो जानवर साइड हो जाते हैं। इनको भी प्रकृति ने बचना सिखाया है, ये साइड हो जाते हैं। जब आग चली जाती है तो अपनी टेरिटरी में वापस आ जाते हैं। वेलकम बैक।